गांव के शमशान में अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक रहस्यमयी और डरावनी चुड़ैल का सामना किया, जो राधिका की आत्मा थी। राधिका को सालों पहले ठाकुर ने धोखा देकर मारा था और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सच्चाई का पता किया और राधिका की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही राधिका की आत्मा शांत हुई, अर्जुन को लगा कि सब खत्म हो गया है, पर अचानक चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई और कहानी यहीं पर रहस्यमयी मोड़ पर खत्म हुई थी। अब देखते हैं कि इस घटना के बाद क्या होता है। शमशान में गूंजती हुई राधिका की क्रूर हंसी ने अर्जुन को जड़ कर दिया। उसे यकीन हो चला था कि उसने राधिका की आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन वह गलत था। राधिका की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा के पीछे कुछ और बड़ा राज था, जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया था। राधिका की हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी और अर्जुन को अब महसूस हो रहा था कि वह शायद खुद एक जाल में फंस चुका है। रात के सन्नाटे में शमशान के पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चलती एक हल्की परछाई अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। ये वही राधिका थी, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक नई चमक थी, जो पहले नहीं थी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन शमशान के माहौल में एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे रोक रही थी। तुम मुझसे नहीं बच सकते, राधिका की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज में ऐसा डरावना सुर था कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैंने तुम्हें मुक्ति देने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या चाहिए? राधिका की आत्मा ने जवाब दिया, मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वह नहीं मिलेगा जिसने मेरे साथ यह अन्याय किया था। ठाकुर की आत्मा अभी भी मुक्त है, वह भी इस शमशान में छिपा हुआ है। अर्जुन चौंक गया। उसे समझ आया कि यह सिर्फ राधिका की आत्मा का बदला नहीं है। ठाकुर की आत्मा भी शमशान में ही कहीं थी और वह इस कहानी का असली विलेन था। अर्जुन ने महसूस किया कि राधिका को मुक्त करने के लिए ठाकुर की आत्मा को भी ढूंढना होगा। लेकिन ठाकुर की आत्मा इस शमशान में कैसे छिपी थी और क्यों उसने खुद को अब तक प्रकट नहीं किया? ये सवाल अर्जुन के मन में लगातार घूम रहा था। उसने फैसला किया कि वह इस शमशान के रहस्यों को पूरी तरह से उजागर करेगा। अर्जुन ने राधिका से पूछा, ठाकुर की आत्मा कहाँ है? मुझे उसकी सच्चाई बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राधिका ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी, फिर धीरे से कहा, उसकी आत्मा इस शमशान के पुराने हिस्से में है, जहां उसके काले कर्मों के निशान छिपे हैं। उसने अपने जीते जी ऐसे पाप किए थे जिनके कारण उसकी आत्मा भी शांति नहीं पा सकी। लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। वह अब छिपा हुआ है और उसका जादू उसे बचाए रखता है। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। वे सभी डर चुके थे, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे चारों मिलकर शमशान के पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगे। ये हिस्सा गांव वालों के लिए भी अज्ञात था, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता था। जैसे ही वे पुराने शमशान के हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वहां पुरानी कब्रें थीं, जिन पर जंग लगे लोहे के बर्तन और अजीब तरह की मूर्तियां पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कदम के साथ उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। जब अर्जुन और उसके दोस्त एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास पहुंचे, तो अचानक जमीन से एक गहरा धुआं उठने लगा। धुएं के बीच से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। ये ठाकुर की आत्मा थी। उसकी आंखों में वही क्रूरता थी जो उसने राधिका के साथ किए गए अत्याचार के वक्त दिखाई थी। ठाकुर की आत्मा जोर से हंसने लगी, तुम लोग मुझे रोकने आए हो। मैं सदियों से यहाँ हूँ और कोई भी मुझे इस शमशान से बाहर नहीं निकाल सकता। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, तुम्हारा अंत अब नजदीक है। राधिका की आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है और अब तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। ठाकुर की आत्मा ने क्रोध से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अचानक शमशान की जमीन हिलने लगी और पुराने पेड़ हवा में झूलने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों को लगा कि अब उनका अंत आ गया है। लेकिन तभी राधिका की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब एक अलग शक्ति थी। उसने ठाकुर की ओर इशारा किया और कहा, अब तेरा समय खत्म हो गया है। राधिका और ठाकुर की आत्माओं के बीच एक भयंकर टकराव हुआ। हवा में बिजली की तरह चमकने लगी और दोनों आत्माओं की शक्तियां आपस में टकराईं। अर्जुन और उसके दोस्त हैरान थे कि यह सब उनके सामने हो रहा था। ठाकुर ने आखिरी बार कोशिश की कि वह खुद को बचा सके, लेकिन राधिका की शक्ति अब बढ़ चुकी थी। उसकी आत्मा ने ठाकुर की आत्मा को घेर लिया और उसे उस पाप के बोझ से मुक्त किया जो उसने किया था। ठाकुर की आत्मा के अंत के साथ शमशान में एक अजीब सी शांति छा गई। राधिका की आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे और मेरे गांव को इस बुराई से मुक्त कर दिया, उसने कहा। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। राधिका की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और रात के आकाश में गायब हो गई।
अर्जुन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब वास्तव में खत्म हो गया था। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शमशान से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ सवाल थे। जैसे ही वे गांव की ओर लौटने लगे, अर्जुन ने महसूस किया कि किसी की नजरें अब भी उस पर हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक हल्की सी परछाई नजर आई, जो तेजी से गायब हो गई। ये वही राधिका थी या कोई और? क्या वास्तव में सब खत्म हो गया था, या शमशान में कोई और रहस्य छिपा था? आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी।